हेलो एवरीवन। ओसी में कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ किए थे। उसके 3 क्लासिफिकेशन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमने ट्रेड के बारे में ट्रेड का टॉपिक कल कंप्लीट किया। आज हम कॉमर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमको कॉमर्स का मीनिंग तो पता चलना चाहिए ना। तो कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। These services include the services of banking। ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्विसेज में क्या इंक्लूड होता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड एजेंट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें इंक्लूडेड होती है। The world has become global village from point of view of trade and auxiliary services। The world has become global village from the point of view of ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। अभी कॉमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आप मैंने अंडरलाइन किया, वो आपको अंडरलाइन करना है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, तो ट्रेड है वो कॉमर्स का ही पार्ट है। कॉमर्स इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो ये सारी चीज़ें 2-3 तो कॉमन ही आती है। कॉमर्स इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। एग्जाम्पल, जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है ये सारी चीज़ें वो सर्विस प्रोवाइड करती है। बैंक है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है। इट इंक्रीजेज टाइम एंड प्लेस ऑफ यूटिलिटी ऑफ द गुड। ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस। If auxiliary services are available at reasonable price, goods can be supplied to customer at fair price। auxiliary services are available at reasonable price, मतलब कि कोई भी बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो रिजनेबल प्राइस में जो मिलता है तो गुड्स जो है वो कस्टमर को फेयर प्राइस में मिल सकता है। आज के वीडियो में हमने ये कंप्लीट किया है कॉमर्स और डिफरेंस बिटवीन। अब हम आगे क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ट्रेड, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने कॉमर्स का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। आज हम डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स देखेंगे। तो अभी हम ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको जब डिफरेंस पूछते हैं तब आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बनाना है। फर्स्ट सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, ट्रेड, और फिर जो पॉइंट्स है वो लिखने हैं। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो मीनिंग, तो ट्रेड का मीनिंग क्या है? तो वो हमने देखा था कि ट्रेड का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। लेकिन फिर अब कॉमर्स का मीनिंग, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। तो ये हमने देखा, मीनिंग तो हमको पता ही है, हमने आगे कर लिया है। अब स्कोप, सेकेंड पॉइंट है स्कोप। स्कोप ऑफ ट्रेड इज लिमिटेड। ट्रेड का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। एंड कॉमर्स, स्कोप ऑफ कॉमर्स इज विडर। स्कोप ऑफ कॉमर्स इज वाइडर। ट्रेड इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स। कॉमर्स है वो ट्रेड है वो कॉमर्स का ही पार्ट है। अभी थर्ड है पार्टीज। बोथ पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर आर इन प्रॉक्सिमिटी। क्या है कि बोथ पार्टीज इन ट्रेड है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के लिए नोन होती है। और यहाँ पे कॉमर्स में बोथ द पार्टीज में बी डिस्टेंट प्लेसेस एंड अननोन इवन दो दे ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो इसमें ये पार्टीज का पॉइंट है। अभी 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं। 3 पॉइंट ही डिफरेंस में लिखने हैं, मीनिंग, स्कोप एंड पार्टीज। जो आप मीनिंग, स्कोप एंड पार्टीज याद रखते हो ना, तो आपको ये जो ये पॉइंट्स हैं ना दोनों, ये आराम से आपको याद रह जाएंगे। आज हमने डिफरेंस बिटवीन ट्रेड और कॉमर्स किया और कॉमर्स का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किया। आपको होम असाइनमेंट में कॉमर्स का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और उसके बाद ऐसे ही टेबल बना के डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स भी करना है। थैंक यू।